उम्मीदवार पर कि तुम्हें क्या योग्यता है तुम प्रूव कर दो, और डायरेक्टर के मर्जी से नहीं होगा, तुम्हारी योग्यता के आधार पर होगा, तुम्हारी मर्जी चलेगी और तुम अपनी मर्जी से, तुम अपनी योग्यता से इस ईस्ट इंडिया कंपनी का अंग बनो। तो इसलिए कहना कि मेघालय को जब प्रांतीय बनाना चाहते थे, किरानी बनाना चाहते थे, ये सरासर यहाँ के मनोवादी व्यवस्था जो है उसका यह निराधार आरोप है। मेघालय ने कभी नहीं किया। मेघालय के पहले जो बातें थी, जो गुरुकुल का व्यवस्था कही जाती है, गुरुकुल में बहुत कम लोग पढ़ते थे और गुरुकुल में जो व्यवस्था थी वो जातीय व्यवस्था थी। वहां पर केवल ब्राह्मण बच्चे पढ़ते थे और मुगल पीरियड में भी जो नन ब्राह्मण बच्चे हिंदू हुआ करते थे वे मस्जिद में पढ़ते थे, जाकर मक्तब में पढ़ते थे, क्योंकि वहां पर जाति व्यवस्था नहीं थी पहले। आज भले ही आपको लगता होगा कि जो मक्तब है और जो क्या उर्दू स्कूल है, मदरसा है, उसमें वो मुसलमानों का है, लेकिन शुरुआत के समय में ऐसा नहीं था। आपके बहुत सारे लोग, प्रेमचंद हो, राजेंद्र प्रसाद हो, ये सभी लोग मदरसा में पढ़े थे। इवन अभी राजनाथ सिंह जो मंत्री हैं वो भी मदरसा में पढ़े हैं। ऐसा बात नहीं थी, क्योंकि नन ब्राह्मण को गुरुकुल में नहीं पढ़ाया जाता और इसलिए ये लोग मदरसा में पढ़ते थे। तो ये जो, लेकिन जो ये हुआ, और जो कहा जाता है कि उस समय बहुत कहा जाता है बहुत पहले जो व्यवस्थाएं थी कि जिसमें राजघराने के बच्चे पढ़ते थे, लेकिन किसी भी गुरुकुल में देखिएगा, माने अंग्रेज के पहले के गुरुकुल में राजघराने के कोई बच्चे नहीं पढ़ते थे, वो केवल ब्राह्मण लोग पढ़ते थे, क्षत्रिय लोग नहीं पढ़ते थे। क्षत्रिय लोग पढ़ाई छोड़ चुके थे, वे लोग लड़ाई से अलावा कुछ नहीं वास्ता रखते थे, वो लड़ाई करते थे, पढ़ाई नहीं करते थे। लेकिन फिर उस समय कुछ क्षत्रिय लोगों के पढ़ने की क्या व्यवस्था थी, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बहुत बार कहा जाता है ना कि वे लोग जो बड़े बड़े लोग थे अपने बच्चों को भेजते थे वेश्यालयों में कि वहां पर जाके आप तहजीब सीखिए। वहां क्या था, वेश्यालय में तो होता था कि एलिमेंट्री मैथमेटिक्स सीखता था कि लड़कियां जो होती थी वेश्यालय की लड़कियां वो पैसा गिनना जानती थी, ग्राहक से पैसा जो गिनना जानती थी ना, तो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स उनको आता था। तो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स जो क्षत्रिय कुल के थे या जो प्रिविलेज नन ब्राह्मण प्रिविलेज क्लास था, तो वहीं पर जाकर एलिमेंट्री मैथमेटिक्स सीखता था। ये बहुत आश्चर्य है, इसलिए एलिमेंट्री मैथमेटिक्स वहां सिखाया जाता था। और कोई भी आदमी, कोई भी विदेशी लेखक मेडिएवल पीरियड के गुरुकुल का पढ़ाई नहीं किया कि गुरुकुल की व्यवस्था जो थी बहुत अच्छी थी, कहीं नहीं कहा। और जो भी जो व्यवस्था बहुत अच्छी हो, लेकिन उसका पढ़ाई का जो कंटेंट खराब होगा तो कहां तुम वैज्ञानिक हो जाएगा भाई। अभी जो इन्होंने कहा कि बहुत सारी चीजें हैं जो पढ़ाई जा रही हैं कि रामायण की कथा पढ़ाई जाती है इतिहास में, तो जब रामायण की कथा इतिहास में पढ़ाइएगा तो कितना पढ़ा दिए, कितनी वैज्ञानिकता आ जाएगी। तो अब वैज्ञानिक बातें थी। मेघालय के पहले यहाँ की शिक्षा व्यवस्था बहुत सीमित थी, बहुत सीमित लोगों के लिए थी, कोई सरकारी व्यवस्था नहीं थी और अब वैज्ञानिक व्यवस्था। मेघालय ने कहा था कि यहाँ का जितना भी बुक है, जितना भी सोच है इंडिया का, अरबिया का, जो यूरोप के एक अलमारी के किताब के बराबर में उसका ज्ञान नहीं है। और उसने कहा कि हमें जो शिक्षा दे रहे हैं वो अंग्रेजी में दे रहे हैं। और उसने देखा, यहाँ के लोगों का स्टडी किया, यहाँ के समाज का स्टडी किया और उसने कहा कि यहाँ के लोग विश्वास करते हैं जो ब्राह्मण पर, प्रिविलेज क्लास पर विश्वास करते हैं, पढ़े लिखे लोगों पर विश्वास करते हैं। और प्रिविलेज क्लास को अगर पढ़ा दिया जाए तो अपने आप शिक्षा नीचे तक चली जाएगी, जो दबे कुचले लोग हैं वो खुद तक चली जाएगी। इसलिए पैसा सीमित था। 1813 में जो चार्टर में जो आया था 1 लाख रुपया प्रत्येक वर्ष 1 लाख रुपया दिया जाएगा, लेकिन 1833 तक इसको खर्च नहीं किया गया क्योंकि ये पता नहीं था कि आखिर करना क्या, इसलिए पैसा रखे के रखे रह गया। पहले किया गया था कि यहाँ के भाषाओं पर जो वर्नाकुलर लैंग्वेज है उस पर
चर्चा किया जाएगा। तो लेकिन बहुत क्लियर कट डायरेक्शन नहीं था। और उसी समय राजा राम मोहन राय ने महारानी से पूछा था पत्र भेज कर कि महारानी की क्या इच्छा है, यहाँ के लोग अगर अंधकार में जाए, वेद और पुराण पढ़ के और रूढ़िवादी बन जाए, कि कोई वैज्ञानिक शिक्षा पिलाना चाहती है यहाँ के लोगों को। तो बाद में 1833 जब आया तो चार्टर आया तो 20 लाख रुपया पर ईयर देने लगा। और तब उस राशि का उपयोग लॉर्ड मेकाले ने यहाँ वैज्ञानिक शिक्षा देने के लिए, या यहाँ के लोगों को वैज्ञानिक शिक्षा मिली। वे लोग इतिहास, भूगोल से लेकर फिजिक्स, केमिस्ट्री सब जानेंगे, और चिकित्सा विज्ञान और इंजीनियरिंग सब चीज का पढ़ाई होगा। तो लॉर्ड मेकाले का, अगर लॉर्ड मेकाले नहीं होता, आज हम जो जी रहे हैं, आज जो सपनों का, आज जो भारत है, आज का वर्तमान भारत है, वो लॉर्ड मेकाले के सपनों का भारत है। कोई नेहरू के सपनों का भारत नहीं, कोई गांधी के सपनों का भारत नहीं है, कोई अम्बेडकर के सपनों का भारत नहीं है। और जो हम संविधान जी रहे हैं, जो संविधान से गाइड हो रहे हैं, वो कोई ना नेहरू का लिखा हुआ है, ना अम्बेडकर का लिखा हुआ। संविधान सभा थी, तब थी, मानते हैं, लेकिन संविधान का खाका जो लॉर्ड मेकाले ने तैयार किया था, आईपीसी, सीपीसी उसने तैयार किया था, वो आज भी कायम है। भले सरकारें उसको थोड़ा बदलते रहती हैं, भले जो 1950 में जो संविधान लागू हुआ, बनाया गया, लेकिन लॉर्ड मेकाले का उसमें सारा खाका तैयार, उसमें थोड़ा थोड़ा चेंजेस होते रहते हैं। अभी तो नया सरकार 2-4 दिन पहले कही कि हम आईपीसी, सीपीसी सबको बदल के अपने ला रहे हैं संविधान, तो बदलते रहती हैं, लेकिन किसी को इतना हिम्मत नहीं है कि लॉर्ड मेकाले की मूल भावनाओं को बदल दे। और लॉर्ड मेकाले नहीं किया। लॉर्ड मेकाले आजीवन कुमारा रहा, आजीवन अविवाहित रहा और अपना जीवन न्योछावर कर दिया। अभी जो संविधान सभा बनी थी उसमें 288 लोग थे, तो 288 लोग थे और 3 साल लगा था। और लॉर्ड मेकाले ने अकेले संविधान को बनाया, अकेले संविधान को बनाया था। समझ सकते हैं कि आदमी कितना कर्तव्यनिष्ठ था और कितना ज्यादा क्या इंटेलिजेंट था, कि जहाँ 288 लोग संविधान को पढ़ के संविधान लिख रहे हैं, और ये आदमी जहां पर कुछ है नहीं, ब्लैंक छोड़ दिया, कागज का लिखिए, किस चीज पर लिखना है लिखिए। तो उसने यहाँ के लोगों का, समाज का, यहाँ के धर्म का, सबका स्टडी किया, और सबका स्टडी करने के बाद इसने एक समतामूलक समाज बनाया। समतामूलक समाज बनाया कि सबके लिए सजा एक होगी, सबके लिए उपहार एक होगा। उसके पहले समाज में व्यवस्था, उस मेकाले के जस्ट पहले तो 3 प्रेसिडेंसी हुआ करते थे, और 3 प्रेसिडेंसी का अलग अलग कानून हुआ करता था। और उसके पहले की जो शासन, मुगल के शासन व्यवस्था थी, उसमें हर रिलीजन का अलग अलग क्रिमिनल कोड रहता था, और मुस्लिम के अलग कोड है, हिंदू के अलग कोड है, हिंदू में ब्राह्मण के अलग कोड है, दलित के लिए अलग कोड है, और वहीं फिर बंगाल के अलग कोड होता था, पंजाब के लिए अलग कोड होता था। लेकिन मेघालय ने ऐसा किया कि पूरे भारत को एक सूत्र में बांध दिया। तो वो आज जो कहते हैं अखंड भारत जो मेघालय ने दिया इस देश को, अखंड भारत केवल सीमाओं से नहीं होता है, सोच से होता है, सोच से होता है, विचारों से अखंड भारत बनता है। तो अखंड भारत की नींव लॉर्ड मेघालय ने डाला। लेकिन आज कहता है लोग कि मेघालय अपराधी है, मेघालय यहाँ की व्यवस्था को बदला है, यहाँ की व्यवस्था को नेस्तनाबूद कर दिया है, यहाँ के लोगों के साथ खिलवाड़ किया, यहाँ की शिक्षा पद्धति को नकार दिया, यहाँ की शिक्षा पद्धति को समाप्त कर दिया, यहाँ की गौरवमय जो व्यवस्था को खत्म किया। लेकिन मुझे लगता है कि लॉर्ड मेघालय ने मानव को मानव बनाया। एक दो बातें मैं कहना और चाहूंगा कि जहां तक सती प्रथा का सवाल है, सती प्रथा का को बंद करने की शुरुआत कैसे हुई थी? सती प्रथा जो राजा राम मोहन राय सती प्रथा के ये थे, विरोधी थे, और उनका अहम योगदान रहा है सती प्रथा को ही करने के लिए।
लेकिन सती प्रथा का बंद कराने के लिए सबसे ज्यादा दबाव जो हुआ था ना ईस्ट इंडिया कंपनी पर, वो इंग्लैंड में हुआ था, भारत में नहीं हुआ था। क्योंकि यहाँ की ईसाई मिशनरी जो थी, ईसाई मिशनरी, कलकत्ता की ईसाई मिशनरी इस बात को इंग्लैंड के आम लोगों तक पहुंचाया कि भारत में सती प्रथा होता है, वहां की विधवा औरतों को चिता पर जला दिया जाता है, और ईस्ट इंडिया कंपनी केवल व्यापार वहां कर रहा, वह समाज सुधार नहीं कर रहा। और ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही, हमारा काम समाज सुधारना नहीं है, हमारा काम व्यापार तक हम सीमित रहेंगे। लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध इंग्लैंड की आम जनता खड़ी हो गई, नहीं आपका काम कोई व्यापार नहीं है, लोग को सुधारे, वहां की महिलाएं जल रही है और आप कह रहे हैं कि हम व्यापार करेंगे, तब ईस्ट इंडिया कंपनी, उसमें राजा राम मोहन राय का भी योगदान था, ये हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी तब जाकर लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने इस पर रोक लगाया कि नहीं, ये रोक लगनी चाहिए। और उसके पहले राजा राम मोहन राय के बहुत पहले मादा शिशु हत्या पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने रोक लगाया था। वो राजा राम मोहन राय के कहने के पहले रोक लगा दिया गया। इसके पहले भी मैं कहना चाहूंगा कि इन्होंने कहा कि मुगल आए थे, यहाँ के लोगों पे इंटरफेयर नहीं कर रहे थे, कि नहीं हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, हम शासन करेंगे, यहाँ के लोग हिंदू वर्ग अपने जिए और मुस्लिम लोग जिए। नहीं, मुगल लोग बहुत ज्यादा मुस्लिम में इंटरफेयर नहीं करता था, ये ओलो उल्लेमा जो था लोग अपना निर्णय करता था। लेकिन इसके बावजूद भी आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सबसे पहले जो सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी वो मुस्लिमों ने रोक लगाई। ये रोक बाबर भी लगाना चाहता लेकिन नहीं लगा, लेकिन मुगलों ने लगाया था। और मुगलों के सामने के समय यह व्यवस्था थी कि कोई भी स्त्री को सती नहीं होने देना। एक बार औरंगजेब के समय एक स्त्री थी, वो सती होने के लिए थी, तो उस समय व्यवस्था कर दी थी स्त्री तब तक सती नहीं होगी जब तक वहां का लोकल गवर्नर परमिट नहीं कर देगा। तो लोकल गवर्नर का अनुमति लेना बहुत जरूरी था, और लोकल गवर्नर का काम था कि उस सती होने वाली स्त्री को कन्विंस करना कि हम तुमको सती होने से क्या फायदा है, तुम स्टेट के तरफ से इतना उपहार ले लो। और उसके जीवन रक्षा के लिए उस समय था कि जब स्त्री विधवा होती थी तो उसको कोई परिवार नहीं देता था उसका खर्च, व्यक्तिगत खर्च। तो उस समय मुगल के समय व्यवस्था थी कि उसका व्यक्तिगत खर्च मासिक रूप से सरकार उठाएगी, लेकिन उसको सती नहीं। और बहुत बार एक कहानी पढ़ते हैं कि औरंगजेब के समय एक औरत गई और उसको 3 दिन तक समझाया गया, 3 दिन तक समझाया गया गवर्नर द्वारा कि नहीं सती मत हो। लेकिन लास्ट में कही कि नहीं हम कुछ भी कीजिएगा, हम अपने पति के पास जाएंगे। लास्ट में उसको थक गया गवर्नर और कहा कि ठीक है जाओ, तुमको जो करना है, हम बहुत इंटरफेयर अब नहीं करेंगे। हम इस बात को लेकिन हम इंपेरर को लिख दें कि भाई हम समझा कर 3 दिन थक गए। और लास्ट में औरत गई और दौड़ते दौड़ते पति की चिता के साथ सती हो गई। व्यवस्था थी, पहले भी लोग रोक लगाने की कोशिश किया था, और लेकिन सबको डर था कि इंटरनल मामला में इंटरफेयर करने से मामला बिगड़ सकता है। और लॉर्ड मेघालय ने जो इंटरनल मामला में बहुत सारे इंटरफेयर किया, उसका दुष्परिणाम 1857 का सिपाही विद्रोह परिणाम और उसके बाद से अंग्रेज लोग फिर डर गए थे। 100 साल तक कोई यहाँ इंटरफेयर नहीं करना था, नहीं कुछ भी हो जाएगा, हम इंटरफेयर नहीं करते क्योंकि पब्लिक हमारे अगेंस्ट में खड़ा होगा। इसलिए मेरा ये है कि आप लोग कोई भी चीज, कोई भी क्रिया को देखिए, नस्लीय भावना से मत देखिए कि ये नस्ल करने वाला मेरे नस्ल का है कि इसके नस्ल का है। अगर नस्लीय भावना हमारी नहीं होती तो हम उस समय 1857 की क्रांति में कम से कम भाग नहीं लेकर और हिंदू धर्म को या इस समाज को और अच्छा बनाएगा और बेटर सोसाइटी हम बनाएगा। लेकिन ये लोग डर गए
इसलिए ये लोग नहीं लागू करते। तो एक मेकाले के स्पंदन का सिद्धांत दिया कि शिक्षा कैसे ऊपर ऊपर निस्पंदन का सिद्धांत कि कैसे शिक्षा ऊपर के लोगों को दीजिए और नीचे तक आ जाएगा। लेकिन मेकाले का यह सिद्धांत गलत साबित है। मेकाले का वो दूरदर्शिता नहीं, यहाँ के माइंड से स्टडी नहीं कर पाए। इसका कारण क्या? उन्होंने, क्योंकि यहाँ के लोगों की परंपरा क्या थी कि शिक्षा को